जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जिस पर्सन के बारे में अभी आप सोच रहे हैं, जिसको देखकर सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका 3 बार नाम लीजिए और उन्हें इमेजिन करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनकी एनर्जी कनेक्ट हो। आज हम देखने वाले हैं कि जो पर्सन आपके दिल में है, उनके दिल में कौन है, आप है या कोई और। ठीक है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव टाइम बेस है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि उनके दिल में आप हो या कोई और है। वो सिर्फ आपको चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई और आ चुका है। ठीक है, द एम्प्रेस, 9 of Wands, 8 of Pentacles, the Switchboard, जस्टिस है और किंग ऑफ कप्स। द मैजिशियन, द टावर, 3 of Cups, Hierophant, स्ट्रेंथ। बॉटम में है 6 of Swords। साइन बता दें, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखिए, आप बहुत खूबसूरत, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत लग्जरी लाइफ जीने वाली, नेम फेम आपके पास सब कुछ हो सकता है। आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं। आपके पास जो भी जाए, जो भी आपसे बात करे वो हील हो जाए। आप कोई हीलर हो सकते हैं। आपके पास पीस और शांति मिलती है। हो सकता है आप ऐसी हस्ती हैं जहाँ लोग आपको एडमायर करते हैं, आपको पूछते हैं और कुछ लोग आपसे एडवाइस लेने आते हैं। ठीक है, और ये इनकी एनर्जी ऐसी है, इनको बहुत ज़्यादा जेलसी होती है आपसे। ठीक है, इतना करेज, जितनी हिम्मत ये दिखाते हैं उतनी इनके अंदर है नहीं। सक्सेसफुल चाहते हैं इस रिश्ते में, बट स्ट्रेंथ नहीं इतनी। इस रिश्ते को ये बेटर बनाना चाहते हैं, कोशिश तो करते हैं बहुत ज़्यादा बेटर बनाने की, लेकिन बना नहीं पा रहे हैं। प्यार भी करते हैं आपसे, ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं, लेकिन जस्टिस कहाँ है, कहीं ना कहीं जस्टिस तो हुआ है। आपको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद लगा कुछ भी करके, लेकिन आप दोनों के बीच में चीज़ें खत्म हुई हैं, ब्रेकअप हुआ है, दिल टूटा है किसी का, किसी किसी का डिवोर्स हुआ है। लेकिन अपने दोस्तों के साथ ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, घूमने फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और हो सकता है कहीं से इनकी शादी की बात चल रही है और आपसे बताने की इतनी हिम्मत नहीं है इनकी। ठीक है,
देखते हैं क्या ये आपसे ही शादी करना चाहते हैं या किसी और से? इनके दिल में कौन है? इनके दिल में कौन है? आपके पर्सन ने आपके प्यार को ठुकराया है, आपको रिजेक्ट किया है, आपसे दूर गए हैं, आपके प्यार को इन्होंने समझा नहीं है, इग्नोर किया है। आपने बहुत कोशिश की अपने प्यार को इनके सामने पेश करने की कि आप इनको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आप इनके बिना जी नहीं सकते, आप इनके बिना रह नहीं सकते। बहुत कोशिश की है इन्होंने आपने इनको मनाने की लेकिन फिर ये समझे नहीं आपके प्यार को, क्योंकि ये प्रैक्टिकल थे। ये दिखाते ऐसा है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, लेकिन दिल ही दिल में ये ऐसा भी है कि बहुत ज़्यादा लॉयल भी है, ईमानदार भी है और दयालु भी है। लेकिन आपके लिए ऐसे नहीं है, औरों के लिए। आपका प्यार इन्हें बर्डन लग रहा था, बोझ लग रहा था, सीरियस नहीं हो रहे थे आपको लेकर ये, आप जितना सीरियस थे। बैलेंस करने की आपने बहुत कोशिश की, इनके प्यार को समझने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे, ये फ्लर्ट कर रहे थे आपके साथ। आपने जितना प्यार इनको दिया, जितनी केयर इनकी की है और जितना इनको चाहा है, जितनी इनकी परवाह की है, इनको समझा है, हर तरफ से इनकी हेल्प की है। इन्होंने माइंड गेम खेला है आपके साथ कहीं ना कहीं। ये ऐसा दिखा रहे थे आपके लिए कि ये बहुत सीरियस है, बहुत ज़्यादा आपके लिए मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। ठीक है, ऐसा था नहीं, ये सिर्फ एक दिखावा था आपके लिए। किसी किसी के पर्सन बहुत लॉयल थे और किसी किसी के पर्सन किसी की भावनाओं के साथ खेल रहे थे। इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि कर क्या रहे। ये किसी और के साथ सपने देख रहे थे कि आपको छोड़ के कोई और मिल जाएगा। हो सकता है इनके पास बहुत सारे दोस्त इनके ऐसे हैं फ्लर्टी टाइप के, खुद तो फ्लर्ट करते हैं और इनको भी वही एडवाइस देते हैं कि अरे यार किसी के साथ इतना डीपली कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, एंजॉय करो और इसी का नाम दुनिया है। आजकल यही चल रहा है, एंजॉय करो, मौज मस्ती करो, आगे बढ़ो, किसी के लिए इतना सीरियस नहीं होना है। लेकिन आप इनके लिए सीरियस हो गए थे, आप इनके साथ शादी करना चाहते थे, घर बसाना चाहते थे, आप बहुत ज़्यादा सीरियस थे और इन्होंने कहीं ना कहीं आपका दिल तोड़ दिया, आपको तन्हा छोड़ दिया, आपके प्यार को समझा नहीं, ठुकरा दिया। और आप ये नज़र भी बहुत रखते हैं, आपको देखकर ये ऐसा फील करते हैं कि कोई आपकी लाइफ में और नहीं आ जाए। ठीक है, बार बार इन्होंने आपका टेस्ट लिया होगा कि आप कहीं और के साथ तो नहीं है, किसी और से तो बात नहीं करते। आप हमेशा ऐसा इनको फील करते थे कि ये आपकी पूरी दुनिया है, आप इनके बिना बिल्कुल जी नहीं सकते, आप इनके बिना रह नहीं पाएंगे। अगर ये छोड़ के चले गए आपको तो आप कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे चलेंगे? क्योंकि आपने सारी कमजोरी इनको बता दी थी कि आप इनके बिना जी नहीं सकते और इस बात को ये समझ गए थे। फिर इन्होंने क्या किया, ये कुछ भी करते आपके साथ, आप इनकी बात मान जाते। ये बेवफाई भी कर रहे हैं तब भी चल रहा है, आपको इनकी कोई कमी दिखी नहीं कभी। आप इतने अंधे थे कि इनकी गलतियां भी आपको बहुत अच्छी लग रही थी, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और आपके प्यार को ये बोझ समझ रहे थे। फिर भी आप मेहनत किए जा रहे थे, फिर भी एफर्ट लगाए जा रहे थे, बार बार ये आपको नीचा दिखा रहे थे, फिर भी आप इनके लिए कोशिश किए जा रहे थे। ठीक है, बहुत कोशिश की आपने बैलेंस करने की, इनके प्यार को समझने की। लेकिन आपने जितनी कोशिश कर ली हर तरफ से,
जितना आपने इनको समझा है शायद कोई समझ पाएगा, जितनी केयर आपने की शायद कोई कर पाएगा इनकी केयर, ठीक है। और ये फ्लर्ट कर रहे थे आपके साथ, फिर आपको इनसे जस्टिस चाहिए कि ये आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। आपने तो कोई गलती नहीं की, आपने तो सच्चा प्यार किया था इनसे, आपने तो दिल से जुड़े थे इनसे, और जितने एफर्ट आपने लगाने थे लगा लिए, एक टाइम पे आके आप भी हार गए। इनको समझते समझते, इनको समझाते समझाते, इनकी केयर करते करते, और ये आपको इग्नोर करते रहे। ये सीरियस नहीं थे आपके प्यार को लेकर, ये बस फ्लर्ट कर रहे थे आपसे, ठीक है। किसी किसी का नेचर फ्लर्ट ही होता है ना, कि कोई इंसान जान भी दे दे तब भी इंसान सीरियस नहीं होता है। हाँ, कुछ पल के लिए ऐसा दिखाता है कि ये बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा ईमानदार है, बहुत ज़्यादा केयर करता है, समझता है, ऐसा है नहीं। कुछ दिन इन्होंने ऐसा दिखाया कि ये आपको बहुत समझते हैं। शुरू शुरू में तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी रही, बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही, ठीक है। कुछ दिन के बाद जब इनको लगा कि आप इनसे हद से ज़्यादा कनेक्ट हो गए, हद से ज़्यादा इन पे डिपेंड हो गए, हद से ज़्यादा इनको चाहने लगे, तब ये आपसे दूर भागने लगे, आपको इग्नोर करने लगे, आपको ब्लेम करने लगे, ऐसे जैसे तुम मेरे लिए कोई स्टेप नहीं ले सकती, तुम मेरे लिए खड़ी नहीं हो सकती, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती, तुम दुनिया में खोई रहती, तुम दूसरों की परवाह करती, तुम्हारी लाइफ में कोई आ गया। मतलब जो गलतियां खुद कर रहे थे वो सारी गलतियां आप पे डाल रहे थे, ठीक है। तो अब देखते हैं इनकी करंट फीलिंग। अब ये आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। अब ये कुछ भी करने के लिए तैयार है, और आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट जो आया है सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी भी परवाह नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए रो रहे हैं, धो रहे हैं, नहीं, ये किसी के साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे फिर रहे हैं। और हो सकता है इनकी शादी की बात कहीं चल रही है, ठीक है। हम ये देखते हैं ये आपको मैनिफेस्ट क्यों कर रहे हैं। चाहे इन्हें पता है नहीं पता है, लेकिन आपको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि अब आप इनसे दूर हो चुके हैं। वाइस वर्सा हो सकती है, एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो गया है, फिर भी आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये जो भी पर्सन थे बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग टाइप के थे, गुस्से वाले, जिद्दी, होता ना अकड़ू। इन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर आपसे शादी करेंगे, आपकी तरफ आएंगे, आपके साथ रहेंगे, तो इनको बहुत ज़्यादा रिस्की काम है, रिस्क उठाना पड़ेगा, बाउंड्री सेट है, उस बाउंड्री को तोड़नी पड़ेगी, समाज की बाउंड्री, घर परिवार की बाउंड्री, तो उसको ये तोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए इन्होंने क्या किया कि आपको छोड़ना ज़रूरी समझा, छोड़ दिया इन्होंने। और ये ऐसा दिखा रहे थे कि तुमने गलती की, तुमने छोड़ा, तुम मुझे समझ नहीं पाई, तुमने मुझसे प्यार नहीं किया उतना, ठीक है। औरों को तुम प्यार करती हो, औरों से तुम ज़्यादा लगाव रखती हो, मुझसे नहीं किया, लेकिन ऐसे दिखाते 2 मिनट तक अपनी गलतियाँ आप पर थोप देना। देखो जिसके साथ ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हो सकता है ये इनकी शादी की बात कहीं चल रही है, ये किसी से शादी करने वाले हैं, इंगेज होने वाली है इनकी, ठीक है। और आप इनके साथ शादी देखते हैं तो इनको आपके साथ शादी करना बर्डन लगता है, इनका दिमाग काम नहीं करता। जब जब आपके बारे में सोचते हैं कि हाँ उससे शादी करनी, तब इनका दिमाग काम नहीं करता। और हो सकता है आपसे फाइट भी करते हैं, आपसे झगड़े भी होते। जब जब आपने इनसे शादी की बात की तब तब इन्होंने आपको सुना दिया कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, तुम्हारी मेरी कास्ट सेम नहीं है, तुम्हारी एज कितनी है, मेरी एज कितनी है, ठीक है, एज डिफरेंट इशू है कि लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा हुआ लोग क्या कहेंगे। जब रिलेशनशिप में आए तब तो लोगों ने कुछ नहीं कहा, तब तो माँ ने कुछ नहीं कहा, तब तो माँ बाप ने नहीं रोका,
जब शादी की बात आई तब माँ बाप रोकने लगे, समाज दिखने लगा, परिवार दिखने लगा, एज दिखने लगी, ऊंच नीच दिखने लगा, कास्ट दिखने लगी। और जब रिलेशनशिप में आए तब तो कुछ नहीं दिखाई दिया, तब तो जैसे सब कुछ ठीक ठाक था। ये आपसे दूर जा रहे हैं, इन्होंने खुद आपसे मूव ऑन किया है और ऐसी एनर्जी में है इन्हें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। आप चाहती है आपसे मिलने आए, लेकिन ये दूर जा रहे हैं आपसे। ठीक है, और देख लेते हैं। आप तो इनसे अनकंडीशनल लव करते हैं, ये चीटिंग धोखा कर रहे हैं आपके साथ, प्लानिंग बॉटम में 2 ऑफ कप्स। आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया और आज भी आप इनसे उतना ही प्यार करते हैं, आज भी आप इनका वेट करते हैं, आज भी वही केयर, वही इमोशंस, वही प्यार है, वही कनेक्शन आप फील करते हैं। ठीक है, और ये आज भी आपसे झूठ बोलते हैं, आज भी आपसे छुपाते हैं, आज भी आपको वही मैनिपुलेट करते हैं। आप इनका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं या फिर ये वेट कर रहे हैं आपका कि सही समय आएगा और आप एक दूसरे के साथ फिर से जुड़ जाएंगे। और आपने इनको फाइनेंशियली, इमोशनली एक मदर की तरह प्यार दिया। ठीक है, और इनका जो अट्रैक्शन है, आज भी अट्रैक्शन है आपके साथ इनका जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वही है इनका मटेरियलिस्ट चीज़ें, फिजिकल होना, इंटीमेसी चाहना और गुस्सा, एंजाइटी, किसी और के साथ नहीं हो सकती। एडिक्शन, जिस तरह से आपकी लत लगा दी इन्होंने, तो इनकी भी लत लगी हुई है, किसी चीज़ का एडिक्शन है इन्हें, डायरेक्शन है, सेक्सुअली इल्यूजन की एनर्जी में है। और ये आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी करते होंगे, आज भी अपना कंट्रोल नेचर ये आपको दिखाते होंगे कि हाँ तुम मेरी हो, तुम किसी और की नहीं हो सकती, तुम किसी और के साथ नहीं जा सकती। ये आपके साथ चाहे कैसा भी बर्ताव करें, लेकिन आप कहीं इनको छोड़ के नहीं जाए, ये चाहे किसी के साथ चले जाए। ठीक है, तो देखो ये आज भी आपके साथ बंधे हुए हैं। बेशक इन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा झगड़े किए हैं, झूठ बोला है, छुपाया है, ठीक है, धोखा दिया है आपको, मनमुटाव आप दोनों के बीच में है, इनका दिमाग काम नहीं करता है, लेकिन ये जुड़े तो हैं आपसे, चाहे अपने मतलब के लिए सही, लेकिन कनेक्ट तो आज भी है, मिस तो आज भी करते हैं आपको। देखते हैं इनकी एनर्जी क्या है आपके लिए। आप चाहते हैं ये आपसे मिलने आए, ठीक है, आप इनसे मिलना चाहते हैं, ये चाहती है। अब इनको आपसे ट्रू लव हो रहा है। सॉरी, कार्ड गिर गया, उठा लेते हैं। पता नहीं क्या बात है, रोज की रोज कार्ड गिर जाते हैं। अब इनको आपसे ट्रू लव हो रहा है, इनको ऐसा फील होता है कि आपके साथ इनका कोई कनेक्शन है। ठीक है, इन्होंने जितने एफर्ट लगाने थे लगा लिए आपसे दूर जाने के, हो सकता है किसी के साथ एक शादी करना चाह रहे हैं, या हो सकता है किसी किसी की एंगेजमेंट हो गई हो। ठीक है, देखिए हम समझाते हैं डिटेल में। आप चाहते हैं इनसे मिलना, इनसे बात करना, इनसे कम्युनिकेशन करना, अपने दिल की बात बताना, क्योंकि आप इनके बिना नहीं रह पा रहे आज भी। ठीक है, आज भी हर पल हर घड़ी आप इनको मिस करते हैं, याद करते हैं, और
जो इंसान आपसे झूठ बोल रहा था, आपसे दूर भाग रहा था, ठीक है, और आपसे छुपा रहा था, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पा रहा था, तो आज उसको महसूस हो रहा है कि आपसे प्यार करते हैं, इन्हें भी आपसे प्यार है, और ये तो जानते हैं कि आप इनसे ट्रू लव करते हैं। आप दोनों का म्यूचुअल लव है, डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन लव है, ठीक है। आप यूं ही नहीं मिले डिवाइन के साथ, आप कनेक्ट हैं और डिवाइन ने ही आपको मिलाया है। अब ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कहीं देश विदेश में कहीं भी रहते हो तो वहाँ से आपसे मिलना आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको बहुत बुरी तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और जिस पर्सन से आपने बेइंतहा प्यार किया, उसने सब कुछ ख़त्म कर दिया, दिल तोड़ दिया आज भी, ठीक है। इनको लगता है कि हमारे बीच सब कुछ ख़त्म हो चुका, अब कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन ये मन ही मन सोचते हैं एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको देना, आपसे मिलना, और ग्रोथ चाहते हैं, रिलेशनशिप में फिर से आना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि इन्हें कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये इल्यूजन की एनर्जी में एक डर है इनके अंदर, एक फियर है कि सब कुछ कैसे सही होगा, मैं तो उसको छोड़ चुका हूँ, सब कुछ खत्म कर चुका हूँ, उससे लड़ाई झगड़े बहुत मेरे हुए हैं, मेरा दिमाग काम नहीं करा, मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई डिसीजन उसको ले नहीं पाया। हाँ, मैं उससे प्यार करता था, लेकिन मैं कभी समझ नहीं पाया कि मैं उससे प्यार करता था। उस टाइम मुझे समझ भी नहीं आया, जब हमारे बीच सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ तहस-नहस हो गया, कोई उम्मीद नहीं बची, तो आज मुझे उसके लिए प्यार महसूस हो रहा है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उससे मिलना है, उसके पास जाना है, कम्युनिकेशन करना, उससे बात करनी है, और उसके प्यार को मैंने ठुकरा दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया। मेरी बेवकूफ़ी थी, मेरा कह सकते हैं ना कि इनको अंदर ही अंदर से बात का डर है कि इन्होंने आपको खो दिया, अब आप इनकी लाइफ में दोबारा नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं, इतना कुछ होने के बावजूद भी आप आज भी इनसे प्यार करते हैं, आज भी इनका इंतज़ार कर रहे हैं, आज भी चाहते हैं कि ये आपको कोई कमिटमेंट दें, आपसे बात करें, आपके पास आए, ठीक है। तो जी हाँ, अब इनको एहसास हो रहा है कि ये भी आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। सच्चे प्यार से इन्होंने झूठ बोला, धोखा दिया है, कहीं न कहीं आपका दिल दुखाया है, तोड़ा है, सब कुछ ख़त्म किया है, तहस-नहस किया है। तो डेफ़िनेटली अभी आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। बेशक अभी आपसे ये कह पाएँ या नहीं कह पाएँ, आपको कॉल मैसेज करें या नहीं करें, लेकिन दिल में ऐसा सोचते हैं, आपके लिए महसूस करते हैं, आपकी कमी इनको महसूस होती है। इन तो ये है इनके डीप इमोशंस, इनके दिल में कौन है, आप हैं या कोई और है, ठीक है। तो देखो, थर्ड पार्टी तो नहीं है इनकी लाइफ में, लेकिन हाँ, दोस्तों के साथ ज़रूर एंजॉय कर रहे हैं। अब हो सकता है इनका कहीं से शादी का रिश्ता आया हो, घर वालों ने इनका रिश्ता तय किया हो, तो वहाँ ये रिश्ते के बंधन में बंधने वाले हों, और जब ये बंधने वाले हैं तब इनको आपकी कमी महसूस हो रही है। हो सकता है जिसको इनको चुना गया है वो इन्हें पसंद हो या नहीं हो, डजेंट मैटर, लेकिन हाँ, ये आपको मिस तो करते हैं, ठीक है। याद तो करते हैं, और अब आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं। तो ये है इनकी करंट फीलिंग आपके लिए, क्योंकि बॉटम में आया है टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, और ये है नाइन ऑफ सोर्स, क्योंकि इन्हें रिग्रेट है, पछतावा है, दुख है, एंजाइटी है, रातों को रोते हैं, सो नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये है इनकी करंट फीलिंग आपके लिए, जो ये सोचते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।